बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स टाइम टू लर्न। जी तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की सेकंड क्लास लेकर हाजिर हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ लेटर, यानी लेटर क्या है और उनके कितनी काइंड्स हैं, उसके साउंड के लिहाज से, उनकी शेप्स के लिहाज से, या उनको राइट कैसे किया जाता है, उसके राइट करने के हिसाब से उनकी कितनी काइंड्स हैं। हमने मुकम्मल तौर पर लेटर को समझा था। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ड क्या है, यानी वर्ड मीन लफ्ज़। लफ्ज़ क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वर्ड क्या है तो स्टूडेंट्स, वर्ड जो होते हैं वो किसी भी ज़ुबान का बेसिक यूनिट होते हैं। जिस तरह एक बिल्डिंग है तो उसका बेसिक यूनिट क्या होगा, उसका बेसिक यूनिट होगा ईंट। अगर ईंट होगी तो ईंट के साथ क्या होगा, हम तमाम ईंटें लेकर एक बिल्डिंग तैयार करेंगे। इसी तरह किसी भी जुबान का बेसिक यूनिट होता है वर्ड, यानी लफ्ज़। अगर हमारे पास अल्फाज होंगे तो हम उससे जुबान को क्रिएट करेंगे, जुबान बनेगी। इसीलिए क्या है लफ्ज़, लफ्ज़ क्या है उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ वर्ड विच इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स गिव्स अ सॉलिड मीनिंग, यानी लफ्ज़ जो हरूफ का एक ग्रुप है जो एक ठोस मायने देता है। यानी क्या है कि जो लेटर्स यानी ए बी सी डी, जितने भी ए टू जी लेटर्स हैं, इन लेटर्स में से कुछ लेटर्स को चुन लिया जाए और इस तरह चुना जाए और उसकी ख़ास तरतीब के साथ राइट किया जाए कि वो सॉलिड मीनिंग दे, यानी एक ठोस मायने दें। हमें पता चले, वो मफ़हूम पैदा करें कि ये इस वर्ड का मतलब क्या है, फिर वो कहलाएगा वर्ड। लेकिन अगर उस वर्ड ऐसे ही लेटर लेकर लिख दिए जाएं और वो वर्ड ना कहलाएं, यानी कि उसका कोई मायने ना हो, तो वो वर्ड नहीं कहलाएंगे। अब इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये देखिए, ये है ए पी पी एल ई, यानी ए डबल पी एल ई, एप्पल। जब हम एप्पल का लफ्ज़ सुनते हैं तो क्या होता है, हमारे जहन में फ़ौरन से ये बात आ जाती है कि एप्पल मीन सेब, एप्पल मीन सेब। अब नीचे देखिए, ये है पी एक्स एल टी पी, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर था, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है। लेकिन क्या है कि ये ग्रुप ऑफ लेटर ऐसा है जो कोई भी मायने नहीं दे रहा, ना कोई कॉन्सेप्ट पैदा कर रहा है, ना ही कोई मफहूम में कुछ भी नहीं पता चल रहा इससे। तो ये क्या है, तो ये रॉन्ग है, यानी इनकरेक्ट है। ये क्या है, वर्ड नहीं कहलाएगा। जबकि ये एक ख़ास तरतीब से लिखा गया और ऐसे वर्ड लेटर्स को यूज़ किया गया जिसके साथ एक ख़ास सॉलिड मायने देने वाला वर्ड बन गया, तो ये क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। इसी तरह देखें, हमने चंद वाइट जो वर्ड राइट किए हैं जो सॉलिड मीनिंग देते हैं, जैसे है बॉय, गर्ल, कैट, बुक। अब हमें पता है बॉय क्या है, लड़का, गर्ल लड़की, कैट बिल्ली, बुक किताब। इसी तरह देखें, अगर इन लेटर्स को और मज़ीद अच्छे तरीके से समझें तो क्या पता चलता है। देखें, अगर जी है, एक जी, अगर अकेला जी है तो क्या है, अकेला जी कुछ मायने नहीं रखता, अकेला एक लेटर ही होगा। और अगर आई है तो आई भी एक अकेला लेटर है, इसका कुछ मायने नहीं। आर है तो अकेला लेटर है, इसका कुछ मायने नहीं। और अगर एल है तो इसका भी कोई मायने नहीं। लेकिन अगर इनको मिलाकर लिख दिया जाए और एक ऐसी तरतीब से लिखा जाए जो कि ये मफहूम पैदा करे, मायने पैदा करे, तो क्या कहलाएगा, एक वर्ड कहलाएगा। देखें, यहाँ अकेले थे, लेकिन जब इनको हमने ख़ास तरतीब के साथ जोड़कर लिख दिया, जी आई आर एल, गर्ल। जब हम गर्ल का वर्ड सुनते हैं तो हमारे जहन में आ जाता है कि गर्ल में लड़की। अब हमें पता है लड़की क्या है। इसी तरह बी
BOY, BOY boy, boy mean लड़का. CAT cat, cat, CAT cat mean बिल्ली. इसी तरह GO अगर देखा जाए तो ये अकेले अकेले कुछ भी नहीं, लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़कर लिख दें तो हम क्या होता है, हमारे जहन में आता है कि जियो गो मीन जाना. अगर मैं आसान अल्फाज में आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊं, बताऊं कि आखिर लफ्ज़ है क्या, तो ये देखें, हम लफ्ज़ को आसान लफ्ज़ों में इसकी तारीफ को पढ़ते हैं. दो या दो से ज़्यादा लेटर्स जब एक ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे हो जाएं और वो ग्रुप कोई मायने या मफहूम अदा करे तो वो क्या लफ्ज़ कहलाता है. अब यहाँ दो या दो से ज़्यादा, लेकिन एक लेटर यानी सिंगल लेटर वर्ड भी होता है जो कि मीनिंग पैदा करता है, तो वो भी वर्ड कहलाएगा. लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा लेटर्स ऐसे जोड़ दिए जाएं जो एक सॉलिड मीनिंग दे, जो एक ख़ास मायने दे, जिससे हमें पता चले कि ये क्या मफहूम पैदा कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो एक वर्ड कहलाएगा. उसको बोलेंगे वर्ड. और अगर हम लिखने के हिसाब से यानी उसकी काउंट के हिसाब से देखें तो कुछ लेटर होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो कि सिंगल लेटर वर्ड होते हैं, लेकिन वो सॉलिड मीनिंग रखते हैं. जैसे देखें, सिंगल लेटर वर्ड में क्या है, आई. अब आई क्या है, आई मीन मैं. अब ये मैं के लिए यूज होता है, ये एक मुकम्मल वर्ड बन जाएगा. अब आ है एक. इसी तरह यानी ये जो एक है, ये भी एक मायने दे रहा है, हम यूज करते हैं ए के लिए. अब इसी तरह अगर टू लेटर वर्ड्स देखा जाए तो उसमें है आई एन इन, में, ओ एन ऑन, पर, एटी एट, पर, तक. ठीक है, ये जो तमाम वर्ड्स हैं ये क्या हैं, इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो कि टू लेटर वर्ड्स हैं. उसके बाद हैं थ्री लेटर वर्ड्स. अब थ्री लेटर वर्ड्स कौन कौन से हैं, CAT कैट, BAT बैट, CAP कैप. यानी कैट मीन बिल्ली, बैट मीन बल्ला, कैप मीन टोपी. इसी तरह के बहुत सारे ऐसे वर्ड जो कि थ्री लेटर्स हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वो थ्री लेटर वर्ड्स कहलाएंगे. इसी तरह अगर देखा जाए तो जो फोर लेटर वर्ड्स हैं, यानी कि ये फोर लेटर वर्ड्स और वो फोर लेटर्स जो कि मीनिंग देते हों, मफहूम पैदा करते हों, वो फोर लेटर वर्ड्स कहलाते हैं. जैसे COME खम, आना, LIVE लिव, जिंदा, DWP डीप, गहरा. इसी तरह फाइव लेटर वर्ड्स में टीच, अंडर, NOISE नॉइस. सिक्स लेटर वर्ड्स NATION नेशन, MOTHER मदर, SCHOOL स्कूल. इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं. सेवन लेटर वर्ड्स BROTHER ब्रदर, CRICKET क्रिकेट. यानी इस तरह ये तो 7 लेटर्स है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर 8 लेटर्स हो, 9 लेटर्स हो, जितने भी लेटर वर्ड्स हों तो वो सॉलिड मीनिंग दें, यानी एक मफहूम पैदा करें, एक अच्छा और ख़ास मायने दे, साफ मायने दे, जो हमें पता चले ये एक तस्वुर पैदा कर रहे हैं हमारे जहन में, तो क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा. अब आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ वर्ड, यानी कि वर्ड की कितनी इकसाम्स हैं. ऑल टाइप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज वर्ड क्लासेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच. यानी अल्फाज की तमाम इकसाम को वर्ड क्लासेस या अज्जाए कलाम से जाना जाता है. इससे क्या मुराद, यानी जितने भी वर्ड्स के टाइप्स हैं, जितने भी वर्ड की इकसाम हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बोलते हैं और वर्ड क्लासेस भी बोलते हैं. अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं, हमारी बातचीत को हम अज्जाए कलाम कहा जाता है. तो उस अज्जाए कलाम में जितने भी वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी कुछ यूज़ किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, टाइप्स ऑफ वर्ड. अब अगर हम देखें तो टाइप ऑफ वर्ड्स को क्या कहा जाता है, टाइप ऑफ वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर वर्ड क्लासेस. पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड क्लासेस, ये क्या है, टाइप ऑफ वर्ड्स हैं. अब देखा जाए टाइप ऑफ वर्ड्स जो हैं वो क्या हैं. टाइप ऑफ वर्ड्स यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस, अल्फाज की वो मुख्तलिफ इकसाम
जो एक जुमला बनाने में मुआवन होती है, अज्जाए कलाम कहलाती है। यानी मुख्तलिफ अल्फाज को लेकर इस तरह जोड़ा जाए कि वो एक जुमला बनाने में मदद दें। यानी कि ऐसी बात जो पूरी हमारी बात जहन में समझ आ जाए, जहन नशीन हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको जुमला कहते हैं। तो वो जुमला बनाने के लिए जो भी वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन तमाम को क्या कहा जाता है, उन तमाम को पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड क्लासेस बोला जाता है। अगर इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स which help to make a sentence called parts of speech। यानी क्या, यहाँ भी वही बात दोहराते हैं, कैसे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स, कि वर्ड्स की मुख्तलिफ इकसाम जो कि हमें जुमला बनाने के लिए यानी सेंटेंस बनाने के लिए मदद दें, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस बोला जाता है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, यानी कि जो हमारे अज्जाए कलाम हैं वो कितने हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखें, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी जो हमारे अज्जाए कलाम हैं वो बातचीत करने के जितने भी हमारे पार्ट्स हैं वो कितने हैं, 8। टोटल कितने हैं, 8 हैं। वो 8 कौन कौन से हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बातचीत मुकम्मल होती है। वो क्या है, नंबर 1 नाउन। नाउन बोलते हैं इस्म को, यानी नाम को, किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को नाउन यानी इस्म बोलते हैं। उसके बाद है प्रोनाउन। प्रोनाउन बोलते हैं इस्म ज़मीर, यानी जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल किया जाए वर्ड, उसको बोला जाता है प्रोनाउन। उसके बाद है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, इस्म सिफ्त को। इस्म सिफ्त को एडजेक्टिव बोला जाता है। नंबर 3 पे है वर्ब। वर्ब बोला जाता है फेल, फेल यानी काम। नंबर 5 पे है एडवर्ब, यानी मुतल्लिक फेल, एडवर्ब मुतल्लिक फेल। नंबर 6 है प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या है, हरफे जार। और नंबर 7 किसको कहते हैं, कंजक्शन, यानी हरफे अत्फ। हरफे अत्फ है क्या, कंजक्शन। नंबर 8 पे है इंटरजेक्शन, इट मीन हरफे फजाइया। तो स्टूडेंट्स ये 8 किस्म के हमारे अज्जाए कलाम हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं या वर्ड क्लासेस हैं, वो 8 हैं। वो कौन से हैं, ये जिनको हम बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोई भी पार्ट ऐसा नहीं जो हम स्पीच में इस्तेमाल करें। हाँ, एक डिटर्मिनेटर है, लेकिन वो क्या है, वो उसकी एडजेक्टिव में से क्वालिटीज़ ली जाती हैं, उससे बनाया जाता है। लेकिन ये वाले तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनके साथ हमारी स्पीच कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को बार बार सुने। अगर आपने लेटर को नहीं देखा, नहीं समझा, तो काइंडली आप पिछली वीडियो पर जाएं, लेटर के बारे में अच्छे से समझें। उसके बाद वर्ड को समझें, वर्ड को पढ़ें, इसकी काइंड्स को पढ़ें, समझें और इसको बार बार जहन नशीन करें कि आखिर वर्ड्स की टाइप कौन कौन सी हैं, इनको कैसे कैसे लिखा जाता है और ये कैसे यूज़ की जाती हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता अगली क्लास में इन क्या है नाउन, इसकी काइंड्स क्या हैं, प्रोनाउन क्या है, यानी इन तमाम को हम एक एक करके इनकी काइंड्स, इनकी टाइप्स पढ़ेंगे, इनको अच्छे से यूज़ करना भी सिखाएंगे आपको। इंशाल्लाह इसकी बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। इंशाल्लाह हम इसको बहुत जल्द अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अस्सलामु अलैकुम।